हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा एक्सपेरिमेंटल भी आता है, आपका फील्ड सर्वे और फील्ड एक्सपेरिमेंट किस तरह से डिफरेंट होता है, मैं ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। और इसकी कितनी वैलिडिटी एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपके जितने भी सारे क्वेश्चन बनते होंगे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है कि हम क्वांटिटेटिव में मेजर करते हैं, तो डील्स विद ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड इंक्लूड स्टैटिकल और न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड थ्रू पोल्स, क्वेश्चनायर और सर्वे। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है हमारा, जिसको हम हिंदी में परिमाणात्मक रिसर्च बोलते हैं, वो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी वो मेजर करता है थ्रू स्टैटिकल टूल्स, डाटा के थ्रू, और उसकी वैल्यू जो होती है न्यूमेरिकल्स में होती है। और उसमें जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू पोल्स करते हैं। जैसे आजकल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जैसे अभी भी रिसेंटली में यूपी पीडीटी के कितने लोग जो है कितने क्वेश्चन किए हुए हैं, इस तरीके से पोल्स के थ्रू जो है कट ऑफ को डिसाइड करना। क्वेश्चनायर और सर्वे, the variable can be manipulated as well as controlled in quantitative research। ये एक मोस्ट आईएमपी चीज़ है इसमें कि वेरिएबल्स को जो है मैनिपुलेट भी किया जाता है और कंट्रोल भी किया जाता है इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। द वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड टू एग्जामिन द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि इसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों हमारे होते हैं। एक मिनट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों होते हैं, यानी कि एक जो है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर आपको पूछता है किसको हम मैनिपुलेट करते हैं, तो मैनिपुलेट हमेशा हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं, कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं, और उसका इफेक्ट जो है वो हम मैनिपुलेटेड मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। आगे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये भी बताऊँगी कौन सा डिपेंडेंट होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, जैसे अगर हम हेल्थ का जो है कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे जो देखते हैं, हेल्थ का जो है कि हेल्थ का इफ़ेक्ट जो है स्टूडेंट के हम परफॉर्मेंस पे देखते हैं कि क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा, इसमें हेल्थ हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि हेल्थ में जैसे कि अगर हेल्थ ख़राब हुई तो परफॉर्मेंस ख़राब होगी, हेल्थ बेटर हुई तो परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें। तो हेल्थ हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, यानी हम जिसके थ्रू जो है परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और हेल्थ की जो है कि अप डाउन हम कर सकते हैं, यानी हेल्थ हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस हमारा डिपेंडेंट है, क्योंकि परफॉर्मेंस डिपेंड करता है ऑन द हेल्थ। ठीक, तो इस तरीके से परफॉर्मेंस हमारा जो है डिपेंडेंट है और हेल्थ इंडिपेंडेंट है। हम आके और भी एग्जाम्पल देखेंगे। मुझे सर्दी हो गई है तो देखते हैं मैं कितना बना पाती हूँ। फिर the variable are manipulated to examine the cause-effect relationship, carry out comparative analysis or interventional analysis within a specified population। cause और इफेक्ट इसलिए देखिए, जैसे कि इफेक्ट हमारा वहाँ पे मैंने बताया जैसे परफॉर्मेंस पे पड़ता है, काज हेल्थ पे, हेल्थ के कारण, हेल्थ अच्छी है उसके कारण, हेल्थ बुरी है उसके कारण, हेल्थ नॉर्मल है उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें। ठीक, क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विद द नंबर, it focus more on convergent reasoning than on divergent reasoning, which means that the researcher try to find out solution to a research problem with help of standardized tools and not by creative idea। यानी कि क्रिएटिव आइडिया जो होते हैं वो आपके क्वालिटेटिव में आएंगे, क्योंकि क्रिएटिव में आपका जो है जैसे आपने कुछ एक्सप्लोर करना है, क्रिएटिव आपका पूरा एज ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिएटिव आपका दिमाग में आया, आपने किया, बट उसके रिजल्ट क्या होंगे उसका एज अ जनरलाइजेशन आप नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि वो क्रिएटिव है, आपने जो है कि क्रिएटिविटी अपने दिमाग से इंटेलेक्चुअल आया। ठीक, तो वो क्वालिटी में आएगा। ठीक, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो नंबर से करता है, और ये जो है कन्वर्जेंट, यानी कि ये जो है
फाइन चीज़ें यानी कि जनरलाइजेशन करता है और जो है चीज़ों को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करता है थ्रू जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हाइपोथेसिस जो है कि स्टैंडर्ड टूल्स लगा करके हम जो है हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, फिर हमारा कंक्लूजन और फिर उसके बाद जो है जनरलाइजेशन भी हम लगाते हैं कि थ्योरी का जो है जनरलाइजेशन करते हैं क्या होता है। ठीक, इट मेनली फोकस ऑन क्वान्टिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ये जो है फोकस करता है रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करने में, यानी कितनी क्वांटिटी में, जैसे कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पावर्टी कितनी है, या आपने जो हेल्थ की वजह से कितने स्टूडेंट हमारे जो है उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो कितने लोगों की हेल्थ कैसी है उसके कारण कितने स्टूडेंट जो है ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ से जो है कि आपका हाइपोथेसिस बनेगा। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वांटिटेटिव मेथड, तो इसमें जो है कि पहला होता है क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है कि क्लियरली डिफाइन किया गया होता है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, यानी जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, इसमें हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट भी करते हैं और अपने वेरिएबल पे कंट्रोल भी करते हैं। ठीक, वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल भी होते हैं। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल किसको कहते हैं? जैसे अगर आपने हेल्थ देखा, ठीक, हेल्थ देखा और आपने परफॉर्मेंस देखा, हेल्थ को आपने इंडिपेंडेंट किया, इसको डिपेंडेंट किया, लेकिन इस हेल्थ के लिए आपको और क्या चीज़ों की ज़रूरत है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी होगी। न्यूट्रिशन किस तरीके से है? तो इन दोनों में हम तो जो है कि दिखा रहे हैं केवल हेल्थ और परफॉर्मेंस को, लेकिन तीसरा ऐसा वेरिएबल है जो कि इफ़ेक्ट तो करता है, इम्पैक्ट भी डालता है ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, बट उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन हमारा जो है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल हो गया, यानी ये जो है परफॉर्मेंस पे जो है इम्पैक्ट डाल रहा है, इसलिए ये एक्स्ट्रानियस वेरिएबल है, लेकिन हम इसको जो है इंक्लूड नहीं करते, ये एक्सटर्नली जो है इम्पैक्ट डालता है। ठीक, इट इज़ रिलायबल एंड वैलिड, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिलायबल होगा और वैलिडिटी होती है। और जनरलाइजेबिलिटी यानी कि इसकी जो है हम एज अ थ्योरी, एज अ जनरल, एज अ होल फेनोमेना इसको जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी मेंशन एज फॉलो। अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो आप क्वांटिटेटिव में कहीं से भी आएगा आप कर लेंगे। आप आगे देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, जिसमें आपको रिसर्च की जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और टाइप में जो है आपको कितने सारे जो है डिटेल्स पे करके वैलिडिटी और क्या क्या करके पूछता है, इसलिए मैं आपको जो है रिसर्च के टाइप अच्छे से करा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने कई सारे जो है करा चुकी हूँ। ठीक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, और ये सारी चीज़ें जो है क्वालिटेटिव में भी बहुत सारे आते हैं जिसको हम करेंगे बाद में टाइप में, लेकिन पहले अभी क्वांटिटेटिव कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ लार्जर सैम्पल एंड हेल्प इन कंडक्टिंग ब्रॉडर स्टडी एज वेल एज जनरलाइजेशन, यानी कि हम जो है कि जनरलाइजेशन करते हैं, लार्जर सैम्पल होता है और इसमें जो है हमारा लार्ज पॉपुलेशन भी होता है। अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो लार्जर सैम्पल भी है। इट हेल्प, हमारा जो है ये रिलायबल होता है, वैलिड होता है, एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव रिजल्ट देता है। ठीक, ये हो गया। और इसका जो है एक ये है कि हम रिप्लिकेट करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हम जो है कि फील्ड ही में ही जाके करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट अपना लेबोरेटरी में कर रहे हैं, यानी कि हम जो है एकदम जैसे आपने जो है पायलट की होती है, तो पायलट क्या डायरेक्ट जो है उड़ाना थोड़ी सकता है, पहले वो जो है उससे रिलेटेड जो है उसका रिप्लिकेशन बना होता है, उसका जो है कि डिक्टो सेम उसका जो है कि एज अ इन्वायरमेंट में लैब की तरह बना होता है, वहाँ पे वो जा कर के जो है सीखते हैं। ठीक, डिजाइन सिमिलर स्टडीज, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड दस मिनिमाइज ईरर वेरिएंस, जिससे कि ईरर हमारा कम हो। और ये जो है कि क्वांटिटेटिव जो है क्लोज इंडेड होता है और स्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। आपका जो है ऊपर से नीचे जैसे कि स्ट्रक्चराइज होते हैं, उनकी क्वांटिटी होती है, ये वो जनरलाइजेशन होते हैं, यानी कि लॉजिकल होते हैं। और फिर आपका जो है यहाँ पे डिडक्टिव होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बायसनेस फ्री होता है, यानी बायसनेस होती ही नहीं है। मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, अब मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है। ठीक, इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च
हाँ, तो मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है। देखिए सबसे पहले हमें जो लगा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक जैसे है, लेकिन यहाँ पे एक जैसे नहीं होते। क्वांटिटेटिव रिसर्च के पार्ट होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। In an experimental research, the researcher can manipulate the predictor or independent variable। तो independent variable को हम जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं और प्रिडिक्टर भी करते हैं, यानी हम इसको जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च टू एग्जामिन द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी काज और इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है एग्जामिन करने के लिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं, प्रिडिक्ट करके अप डाउन करते हैं और उसका इफेक्ट जो है हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। द रिसर्चर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट वेयर द सैंपल इज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप, आउट ऑफ विच 1 ग्रुप इज ट्रीटेड एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी जो रिसर्चर होता है एक्सपेरिमेंट में अपने जो है अपने इन्वायरमेंट में जो है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि लैब में होता है हमारा, जिसमें वो सैंपल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है मैनिपुलेट कर हो चुका होता है, ठीक। और द ग्रुप ऑन विच एक्सपेरिमेंटेशन और मैनिपुलेशन इज डन, यानी कि हमारा एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है, यानी कि उसका जो मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कर चुके होते हैं। और दूसरा हमारा होता है कंट्रोल ग्रुप, जिस पे हम जो है कि कोई भी मैनिपुलेशन कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक। यानी कि एक पे जो आप बोल सकते हैं एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है प्लेसबो या कंट्रोल ग्रुप, यानी जिस पे हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। फर्स्ट वाला जो मैनिपुलेशन करते हैं। द रिसर्चर इज कैरिड आउट अंडर अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल दैट इंश्योर द मोस्ट ऑफ एक्स्ट्रानियस वेरिएबल आर डील्ट विद। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो रिसर्चर है वो अपने वेरिएबल पे ज़्यादा कंट्रोल करके चलते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रानियस वेरिएबल इफ़ेक्ट न करे ज़्यादा। जैसे मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया ना, तो न्यूट्रिशन तो इम्पैक्ट करता है, उसी तरह एक्स्ट्रानियस वेरिएबल ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, उसके लिए ऐसा ये करते हैं। यू शुड नो हियर दैट द इंडिपेंडेंट और प्रेडिक्टर वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच कैन बी मैनिपुलेटेड टू सी इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में है जिसपे हम मैनिपुलेट करते हैं, उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हैं, ये है मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वेरी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर टू एग्जामिन इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल लाइट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, ये आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और परफॉर्मेंस ऑन, देखिए जहाँ पे जिस पे ऑन होगा, यानी जिस पर हम इफ़ेक्ट देखते हैं, जिस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है, इफ़ेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल लाइट एंड टेम्परेचर, यानी ये हमारा जो है डिपेंडेंट हो गया और ये वेरी कर रहा है ये, तो ये जो है हमारा लाइट यानी कि इंडिपेंडेंट हो गया, प्रेडिक्टर हो गया। यानी ऑन यानी जिसके ऊपर होता है वो डिपेंडेंट और जो करता है वो इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि लाइट एंड टेम्परेचर हियर आर द प्रेडिक्टर वेरिएबल, ये इसको हम चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, एंड द परफॉर्मेंस बिकम द डिपेंड वेरिएबल। ये आपको क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। अ प्रेडिक्टर वेरिएबल देयरफॉर प्रेडिक्ट इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। नेक्स्ट हम करते एग्जाम्पल हो गया, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड आर इट इन्वॉल्व अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर इंक्लूडिंग डिफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी पार्ट है, जिसमें आपका होता है कि एक्सपेरिमेंटल में क्या क्या होता है। तो मैनिपुलेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ये आपको अलग अलग दे करके पूछता है, ठीक, जो आपको मिल जाएंगे। रिप्लिकेशन होता है, ठीक, कंट्रोल्ड होता है, रैंडमाइजेशन होता है, सिस्टमैटिक होता है, बायसनेस फ्री होता है, यानी कि अनबायस होता है। ये आपको 7 मिल गए, ठीक। और वैलिडिटी, तो वैलिडिटी होती है और जनरलाइजेशन होता है। इस तरीके से आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे ही दे करके ऑप्शन में दिया रहेगा 4-5 और आपको बताना रहेगा कौन सा नहीं होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप जो है पेन कॉपी से नोट कर लीजिए।
और यहाँ पे यही पे हम देख लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर, यहाँ पे दिया है ना सिस्टमाइजेशन। और इसमें जो है डिफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है, यानी कि इसके जो साइंटिफिक मेथड होता है रिसर्च के, एक्सपेरिमेंट के, क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, रिसर्च डिजाइन होता है, डाटा कलेक्शन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। देयर इज मैनिपुलेशन, देखिए दूसरा आ गया मैनिपुलेशन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इफेक्ट होता है हमारा डिपेंडेंट पे। द स्टडीज कैरी आउट अंडर कंट्रोल कंडीशन, आपको तीसरा मिल गया कंट्रोल, मैनिपुलेशन, सिस्टमैटिक, ठीक, और नॉट मच इंटरफेरेंस ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल। और यहाँ पे हाई, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंटल जो होता है हमारा रिसर्च, उसमें हमारी वैलिडिटी जो है इंटरनल होती है और वो ज़्यादा होती है। इंटरनल वैलिडिटी, क्योंकि इसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हम जो है उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं और एक्सट्रेनियस वेरिएबल को नहीं देखते हैं। तो ये जो है हमारी इंटरनल वैलिडिटी हो गई, और इंटरनल वैलिडिटी का जो है इफेक्ट ज़्यादा होता है इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल। ये मोस्ट आईएमपी चीज़ है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें आईएमपी है, आप इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। इट हैज़ लोअर एक्सटर्नल वैलिडिटी, क्योंकि आज के टाइम में जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है, अगर आपको पता होगा तो ही आप कर पाएंगे। सैम्पल कैन बी सेलेक्टिंग यूजिंग रैंडमाइजेशन, देखिए आपको जितने 7-8 मैंने बताए आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। जैसे आपको इंटरनल पता चल गया कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे, क्योंकि वैलिडिटी के लिए सबको बहुत कन्फ्यूजन होती है। एज द स्टडी इज कैरिड आउट अंडर कंट्रोल कंडीशन, सॉरी, द रिजल्ट एज सच कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन। अगर हमारा जो है कि अंडर कंट्रोल सिचुएशन में होता है, यानी कि जब हम एजम्पशन लेके करते हैं कि हमारा जो है एक्सट्रानियस वेरिएबल का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारा केवल जो है कंट्रोल्ड वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट का जो है पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक, और जो है एक्सट्रानियस हमारा जो है हमने उसको कंट्रोल करके रखा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, तो उस तरीके का जो रिजल्ट आता है, जनरलाइजेशन होता है, वो किसी और सिचुएशन में फिट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप और एज्यूम करके ले, जैसे हमने ला आप डिमांड करते हैं तो उसमें और चीज़ों को जो है कांस्टेंट कर देते हैं, फिर प्राइस का केवल इम्पैक्ट देखते हैं डिमांड पे। उसी तरह इस तरह के केस में जो इंटरनल वैलिडिटी है, कुछ चीज़ों को एज्यूम करके कांस्टेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद तो ये उसी सिचुएशन में फिट पड़ती है जिसमें एक्सट्रानियस वेरिएबल को हमने कंट्रोल कर दिया, न्यूट्रिशन को, ठीक। अब अगर न्यूट्रिशन जो है हमारा अप डाउन है, ठीक, तो उस तरीके की चीज़ें में जो एक्सटर्नल वेरिएबल है उसकी वजह से जो वैलिडिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडिटी इज ऑफ 2 टाइप, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, पॉपुलेशन वैलिडिटी। जैसे कि एक्सट्रानियस वेरिएबल की वैलिडिटी जो होती है, ये हमारी जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाती है, जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और उसकी वजह से जो वेरी होती है, क्योंकि हर जगह एक्सटर्नल वैलिडिटी एक्सट्रानियस वेरिएबल तो होते ही हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी जब दो टाइप की हो गई। इकोलॉजिकल वैलिडिटी डिनोट वेदर जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट कैन बी कैरिड आउट to other situation, and population validity denotes whether generalization of the result of the study carried out on a certain group of participant can be carried out to the population। करने का मतलब ये है, जो इकोलॉजिकल वैलिडिटी है, जैसे कि हमने जो जनरलाइजेशन अपनाया, यानी कि जो हमने इंटरनल वैलिडिटी ली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इफ़ेक्ट देखा और जिस सिचुएशन में देखा, ठीक, वो और अदर सिचुएशन में फिट बैठती है या नहीं, ये हमारा जो है अगर फिट बैठ जाती है तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हमारी जो है अच्छी होती है, यानी हाई होती है। और अगर वो उस सिचुएशन में फिट नहीं बैठती तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हमारी हाई नहीं होती है, ठीक, और ये लोअर होती है। तो इस केस आप एक्सपेरिमेंटल आपका जो है वो जो है इंटरनल वैलिडिटी में, यानी जो चीज़ें एज्यूम करते हैं उसी सिचुएशन में वो फिट बैठते हैं, अदर सिचुएशन में फिट नहीं बैठते, तो उससे जो है इंटरनल वैलिडिटी उसमें हाई होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी लो होती है। और ना ही वो जो है उस पॉपुलेशन जिसमें जो है कि पॉपुलेशन वैलिडिटी जो होती है हमारी, ये पॉपुलेशन ये बताती है कि जिस सैंपल पे हमने जो है
कलेक्ट किया है और जिस सैंपल में हमने ये डाटा को एनालिसिस किया है और अपना रिजल्ट लाया है कि ये आया है, वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे अगर हम करेंगे तो सेम वही रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, वो जो है हमारा पॉपुलेशन वैलिडिटी है। अगर हमारा सेम वही रिजल्ट आता है जो थोड़े सैंपल पे हुआ है, तो अगर सेम वही रिजल्ट आए तो वो हमारा जो है पॉपुलेशन वैलिडिटी को डिनोट करेगा। अगर सेम रिजल्ट वही ना आए तो वो हमारा जो है पॉपुलेशन वैलिडिटी को रिजल्ट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद जो है मुझे लगता है ये वाली स्लाइड ज़्यादा हो जाएगी, तो लेबोरेटरी और फील्ड एक्सपेरिमेंट अभी इसमें बाकी है, फील्ड स्टडी भी बाकी है। उसके बाद जो है इन तीनों का कंपैरिजन बाकी है। तो एक वीडियो और क्वांटिटेटिव के लगेगा, फिर क्वालिटेटिव हम करते हैं, क्योंकि हम जो है अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी डाउट ना रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप जो है कि कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।